माय डियर स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, पहले इसे समझते हैं। ओके, क्या है? वैसे समझ ही गए होंगे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? तो फिर भी हम यहाँ बनाते हैं। इसमें ऐसा होता है, दो हम चार्ज ले लेते हैं और उनको मिलाकर एक सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे एक चार्ज निगेटिव लेते हैं और दूसरा चार्ज पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर है? एक चार्ज निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, और इन्हें हम बिल्कुल इतने क्लोज रखते हैं और उस क्लोजेस्ट डिस्टेंस को 2L लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये कितने पास पास रखे हुए हैं? इतने पास पास जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स समझ गए होंगे, जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन हम डायग्राम में, अब आप कहोगे वो तो सर बहुत करीब करीब होते हैं ऐसे, ठीक है, इससे भी ज़्यादा पास। तो लेकिन हम डायग्राम में इतना पास पास नहीं बनाएंगे। जैसे अब हम ये बना दें, मैं कहूँ ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो समझ जाओगे अब। तो इसीलिए इसे ऐसा बनाया गया है। ठीक है, कम से कम इतना बड़ा दिखा दोगे। लेकिन ये याद रखना, ये 12 जो है ये कैसी डिस्टेंस है? माइक्रो है, बहुत छोटी सी डिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है कि ये जो चार्ज लिए हैं ये कैसे हैं? दोनों इक्वल हैं। इक्वल मतलब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर मैं कहूँ ये 5 कूलाम का है तो ये भी क्या होगा? 5 कूलाम। बात समझ में आ रही है? बस क्या फ़र्क है, ये निगेटिव है तो ये क्या है? पॉजिटिव। ये डिफरेंस होता है, तभी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा जब ये दोनों कंडीशंस अप्लाई होंगी कि भाई चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो, दोनों तरफ इक्वल हो, और क्या हो? पॉजिटिव और नेगेटिव हो। एक चार्ज का पॉजिटिव होना और एक का नेगेटिव होना कंपलसरी है, नहीं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं कहेंगे। बताओ, बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? जब हम दो चार्ज इक्वल बट नेगेटिव मतलब अपोजिट लेते हैं और उन्हें बिल्कुल पास पास रख देते हैं, बिल्कुल करीब करीब, तो इस प्रकार ये जो सिस्टम बनता है इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या लिखा गया है? 12। इसका भी रीज़न है। अब आप कहोगे कि जब माइक्रो है, इतनी छोटी छोटी है, तो एल भी तो ले सकते थे, 12 क्यों ले रहे हैं? लेकिन आगे वाले टॉपिकों में हम जो इसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का, उसमें पता है इसके भी बीच के टुकड़े करते हैं हम। बीच का मतलब इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में मान लेते हैं ओ। तो जब मैं ओ यहाँ मान लूँगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? एल। एल ये होगी, उसका भी यूज़ होता है। ठीक है, आने वाले पॉइंट में हम देखेंगे जब हम इसी के इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर और इक्वेटोरियल पर क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फेज निकालेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए इसकी डिस्टेंस को 12 माना जाता है। नोट करना शुरू करें। समझ में आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, कैसे चार्ज होने चाहिए, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए, और आपस में कैसे होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए, और कैसे रखे होने चाहिए? बिल्कुल पास पास रखे होने चाहिए। ये तीनों बातें याद रख लो। क्या कहा पहले नंबर पे? दो चार्ज के मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए, और दूसरे नंबर पे क्या कहा हमने? अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तीसरे नंबर पे क्या कहा? उन्हें बहुत करीब करीब रखना चाहिए। इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो मिलीमीटर में होती है। ठीक है, मिलीमीटर में दी होती है, इतने करीब करीब। तो तब हम इस प्रकार के सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। क्लियर है? तो लिखने जा रहे हैं हम, व्हेन टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ short distance
from each other. The system thus form is called an electric dipole. बताइए, बात समझ में आ गई? जो बातें हमने बोली आपसे वो यहाँ लिख दी। क्या? when two equal but opposite charges, जब दो बराबर बट अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, कहाँ रखते हैं हम? शॉर्ट डिस्टेंस पर रखते हैं, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक है। तो द सिस्टम दस फॉर्म इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस प्रकार जो भी सिस्टम बनता है वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। यहाँ तक बताइए, क्लियर है? आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप समझ ही गए होंगे वैसे क्या कहूँगा मैं, ठीक है? समझ गए? क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी का। पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? H2O, NaCl और NaOH, इस टाइप से लिख सकते हो। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चंस कि एनी टू एग्जाम्पल्स, ठीक है, किसके? इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के कोई दो एग्जाम्पल दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप? H2O, NaCl, NaOH। अब आप सोच रहे होंगे यार ये केमिस्ट्री में कहाँ पहुँच गए हम। इस टाइप से कुछ भी लिख सकते हो, KCl, ठीक है, जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए और एक नेगेटिव। मान लीजिए H2O है, मैं आपको समझा दूँ, बताइए, ठीक है ऐसा? तो जब हम इसे, ठीक है, डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? H प्लस OH माइनस, ऐसे तो टूटता है ये। क्लियर है? तो एक बात बताइए, देखो H प्लस मतलब पॉजिटिव का एक चार्ज, निगेटिव का एक चार्ज, तो ये मैग्नीट्यूड बराबर होगा या नहीं होगा? और कैसे हैं? अपोजिट हैं। और कैसे रखे हुए हैं? इतने पास पास रखे हुए हैं कि वाटर बन गया हमारा, वाटर ही तो है ये। तो इस प्रकार के सिस्टम को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर है? NaCl को देख लो, NaCl तो क्या होता है? Na प्लस और Cl माइनस, इक्वल है और अपोजिट है, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। NaOH, Na प्लस OH माइनस। क्लियर है? आगे बढ़े। तो समझ में आ गई है किसके एग्जाम्पल है इसके? कई बार पूछ लेता है एक नंबर में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उनके कम दो एग्जाम्पल लिखी है, तो इस टाइप से हमने यहाँ तीन लिख दिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसी की बात है। इलेक्ट्रिक अभी अब कंप्लीट नहीं हुआ है जब तक ये न लगा है, लिखें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये भी सुनिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये जो डायग्राम बनाया है इसमें भी डायरेक्शन होती है। इसकी जो डायरेक्शन होती है, वैसे हमने पढ़ा था कि जब हम दो बराबर बराबर प्लस माइनस चार्ज रखते हैं तो उनकी डायरेक्शन क्या होती है, तो हमने आपको बताया था कि प्लस से माइनस की ओर, ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती है? माइनस से प्लस की ओर, ऐसे करके बनाओगे। अब जाके कंप्लीट भी हो गया है और डायरेक्शन भी बता दी। और इसका जो मोमेंट आता है, ठीक है, वो क्या होता है? P होता है। और P इक्वल हो जाता है, कोई सा भी एक चार्ज ले लो इनमें से, Q इनटू इनके बीच की, दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो ले लीजिए, ये होता है P। यही बात हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने? कोई सा भी एक चार्ज ले लीजिए, हैं तो दोनों इक्वल, कोई सा भी ले लीजिए, इनटू इनके बीच की जो डिस्टेंस है 12, वो यहाँ लिख देंगे। इसी इक्वल टू हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो Q इंटू 12 क्या आ जाएगा? 2QL। क्लियर है? P इज इक्वल टू 2QL। P क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर? तो लिख दें यही डेफिनेशन यहाँ पर, ठीक है। क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज of an electric dipole and the
डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस is called the electric dipole moment which is denoted by P। ठीक है, ये लिख देना। अब बताइए समझ में आया या नहीं, क्या कहा है यहाँ पर, ये भी सुनिए। द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज, वो प्रोडक्ट मतलब इनटू कोई भी वन चार्ज मतलब एक चार्ज ले लिया, क्लियर, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसका लिया हमने, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस ले ली, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उनके प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, क्लियर है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो खुद सोचिए, इसकी कूलम और इसकी मीटर, तो कूलम ऐसे करके लिख लेते हैं मीटर, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर। अब आपके माइंड में ये हो सकता है आ रहा हो कि जब कोई सा भी एक चार्ज ले रहे हैं तो मान लो हमने ये लिया हो तो यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, हो सकता है ये भी आ रहा हो। तो मैं आपसे कहूँगा कि माइनस हमने यूँ नहीं लगाया क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम वेक्टर क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या करते हैं, माइनस प्लस का हम डायरेक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं, माइनस प्लस की हम डायरेक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका मैग्नीट्यूड आता है वहाँ पर माइनस नहीं लगाते हैं। पी क्या है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, पी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, क्या है समझ में आ गई बात, कि व्हेन टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर, द सिस्टम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्लियर। दूसरा क्या मतलब था इसका, एग्जाम्पल है। और इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ करता है ये इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। तो इसे बढ़िया करके कर लेना आप, मुझे नहीं लगता कि आप इसे भूलोगे, समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। तो अगर आपने मेरा चैनल, कह ही देता हूँ मैं आपसे फिर, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन पर प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। नोटिफिकेशन मतलब बेल आइकन पर, ओके, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।